ज्ञानवापी पर योगी का बड़ा ऐलान। अब काशी में होगा क्या बड़ा? ज्ञानवापी का सच क्या बाहर आ पाएगा? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। काशी की ज्ञानवापी जो असल में मस्जिद है या फिर मंदिर, इसी को लेकर देखिए पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है। 31 साल पुराना मामला जिसका इतिहास 353 साल पुराना है, क्या उसका समाधान इसी साल मिल पाएगा? आप कहेंगे उम्मीद तो है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है और ऊपर से ज्ञानवापी में हुए सर्वे ने इस मामले में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। काशी की 5 महिलाओं ने इस उम्मीद के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो गौरी संग शंकर भी मिल गए। जी हाँ, 3 दिनों तक चले सर्वे में मस्जिद के बंद तहखानों को जैसे ही खोला गया, ज्ञानवापी के हर रहस्य से पर्दा उठा गया। हिंदू पक्षकारों ने डंके की चोट पर वजूखाने में मिली पत्थरनुमा आकृति को शिवलिंग बताया, नमाज अदा करने वाली जगह पर ओम और स्वास्तिक के चिन्ह मिलने की बात कही, तहखाने से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के मिलने की बात कही और यहाँ तक कि जिस जगह शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया है वहीं पर खजाने के दबे होने की भी बात कही जा रही। लेकिन हिंदू पक्षकारों के देखिए इन तमाम दावों को मुस्लिम पक्षकारों ने न सिर्फ नकारा है बल्कि शिवलिंग को भी फव्वारा बताया। फिलहाल तो देखिए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन इस बार ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद क्यास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अब काशी में कुछ बड़ा होने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। देखा जाए तो इस वक्त देखिए ज्ञानवापी का धर्म युद्ध सत्ता की चौखट तक पहुंच चुका है। आर पार की इस लड़ाई में सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। अब तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में ये बता दिया है कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद काशी ने अंगड़ाई ले ली है। जो लोग ज्ञानवापी के मंदिर होने के पक्ष में हैं, वो मुख्यमंत्री के देखिए इसी बयान को अपने समर्थन में देख रहे हैं। अब ज्योतिषियों की माने तो इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। ऊपर से देखिए साल 2022 शनि का साल है, क्योंकि देखिए साल 2022 और अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हिंदू नववर्ष यानी कि संवत्सर 2069 के राजा न्याय के देवता शनि है और कहते हैं कि अपनी धीमी गति और कर्म अनुसार न्याय का फल देने वाले शनिदेव का प्रभाव इस पूरे साल रहेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि जब शनि का समय हो और सत्ता के शिखर पर बैठे शख्स के ऊपर भी शनि का साया हो, तो ऐसे में किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि तलवार की नोक पर आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई। ज्ञानवापी का इतिहास तो देखिए औरंगजेब के करतूतों से भरा पड़ा है, उसकी गवाही देता है ज्ञानवापी। ऐसे में क्या ज्ञानवापी का सच बाहर आ पाएगा? ज्ञानवापी को लेकर योगी की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद हम सब सामूहिक रूप से एक साथ यहाँ पर एकत्र होकर के मिलन के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेताओं के योग्य नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों को, तमाम षड्यंत्रों को धूल दूषरित करते हुए 37 वर्ष के बाद
उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो सरकार अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। मैं इसके लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, हम सब ऐसे अवसर पर यहां एकत्र हो रहे हैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है। और कल 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का और सभी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था।